पोस्ट 19 में वीकेंड का वार हो चुका है। बिग पोस्ट 19 में इस हफ्ते सबसे चौंकाने वाला एविक्शन हुआ है। जी हाँ, घर से बाहर हो चुकी है भोजपुरी सनसनी नीलम गिरी और उनके एविक्शन इंटरव्यू ने मचा दिया है तहलका। नीलम ने इस इंटरव्यू में ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर दर्शक ही नहीं बल्कि कंटेस्टेंट भी सुनकर दंग रह जाएंगे। से बाहर आते ही सबसे पहले नीलम ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे अब यहाँ तक पहुँचाया। उन सबका दिल से धन्यवाद। मैं चाहती थी कि मैं फिनाले तक रहूं, लेकिन बिग बॉस का खेल ही कुछ ऐसा है। हर दिन कुछ भी हो सकता है। नीलम गिरी ने ऐसे बयान दिए हैं ने सबको हैरान कर दिया है। नीलम ने कहा, कुनिका मेरी माँ जैसी है और मैं जब भी उदास होती थी वो मुझे समझाती थी। वो सख्त जरूर है लेकिन दिल की वह बहुत साफ है। कुछ लोग उसे नहीं समझते। मैंने उनके अंदर इंसानियत देखी है। जब नीलम गिरी से टॉप 5 के कंटेस्टेंट को किन के देखना चाहती है तो नीलम ने बताया खोते हुए बताया, अमाल, मृदुल, प्रणीत, तान्या और कुनिका जी मैं टॉप 5 में देखती हूँ। पहले मैं शहबाज को भी टॉप 5 में देखती थी। मैं उन्हें भाई मानती थी लेकिन अब लगता है वह उस लायक ही नहीं निकला। उनका यह बयान सुनकर सब लोग चौंक गए। ने कहा, मैंने हमेशा शहबाज को अपना भाई माना लेकिन उसने जो गेम में चालें चली वह भाई वाली नहीं थी। उसने अपनी बातों में दिखावा करना आता है पर असलियत में वह किसी का नहीं है। तो वहीं गौरव के लिए बोला, गौरव जो है वो असली मास्टरमाइंड है। गौरव शो को अपने हिसाब से चला रहा है, खासकर मृदुल को। जब नीलम से पूछा गया कि क्या मृदुल भी किसी के हाथों में खेल रहा है तो उन्होंने कहा, मृदुल बहुत भोला भाला है, दिल से सच्चा लड़का है लेकिन गेम के अंदर बहुत मासूम है। उसे नहीं पता कि गौरव जैसे लोग उसे सिर्फ अपनी चालों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मृदुल फिनाले तक जाए क्योंकि वह असल में इस शो के लिए क्लीन हार्ट है। ने फरहाना के बारे में तीखा बयान दिया। फरहाना बदतमीज, पागल और बेहयाई की हद तक गई हुई है लड़की है। वह घर से किसी की इज्जत नहीं करती, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। उसके बोलने का तरीका हमेशा घटिया होता है। ऐसे लोग अगर गेम में लंबे समय तक टिक जाएं तो ये शो के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। वहीं तान्या के बारे में नीलम ने थोड़ा मिला जुला बयान दिया। तान्या ने नौटंकीबाज है, फेक है, लेकिन मैं यह मानती हूँ कि वह आधा सच जरूर बोलती है। हाँ, उसकी एक्सप्रेशन और बातें ओवर हो जाती हैं लेकिन वह जैसी है वैसी ठीक है। मैं उसे अपनी दोस्त मानती हूँ और चाहती हूँ कि वह फिनाले में पहुँचे। उसे लोगों ने गलत समझा है पर दिल की बुरी नहीं है। जब बात आई अशनूर कौर की तो नीलम ने कहा, अशनूर का गेम शुरू से ही अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ था। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी लेकिन अब जब अभिषेक बाहर हो चुका है तो देखना होगा अशनूर अब कैसे खेलती है। मुझे नहीं लगता कि वह अकेले गेम में कुछ खास कर पाएगी। नीलम ने मालती के गेम पर निशाना साधा। मालती का कोई अलग गेम नहीं है, वह बस गौरव मृदुल के ग्रुप में फिट हो गई है। उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है। प्रणीत की बात आते ही नीलम का चेहरा मुस्कुरा उठा। उन्होंने कहा, प्रणीत वह इंसान है जो गेम में सबसे रियल है। उसने कभी किसी के पीछे बात नहीं की। वो जब उसे किसी से दिक्कत होती है तो वह सीधे जाकर बोल देता है। मुझे लगता है कि प्रणीत का गेम बिल्कुल फेयर है और वह फिनाले में जाने का हकदार है। अंत में जब नीलम से पूछा गया कि उनके हिसाब से बिग बॉस 19 का विनर कौन होगा तो उन्होंने बिना झिझक के कहा, मेरे लिए तो अमाल सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसने हर टास्क में अपना 100% दिया है, स्ट्रेटजी भी है और उसका इमोशन भी है। लेकिन अगर दिल की बात कहूँ तो मेरा दूसरा चॉइस मृदुल होगा क्योंकि वह भले मासूम है पर सच्चा है। क्या आपके हिसाब से इस में फिनाले का विजेता कौन होगा?